જય દ્વારકાધીશ. ઓખો મારો સૌથી નોખો. મિત્રો, આપણે ઘણા વર્ષો થયા દરેક માણસ ઈચ્છતો હોય કે અમારો લીડર, અમારો સેનાપતિ, અમારો નેતા મહાન અને ઈમાનદાર હોવો જોઈએ. તો હું અહીં 5-7 મિનિટનો વિડીયો બનાવવા મોદી સાહેબ માટે માંગુ છું કે વર્ષોથી હિન્દુસ્તાન જેને ઝાંકતું હતું કે ફરીથી શિવાજી મહારાજ જન્મે, ફરીથી મહારાણા પ્રતાપ જન્મે, ફરીથી વીર દુર્ગાદાસ જન્મે, ફરીથી રાજા સૂરજમલ જન્મે, ફરીથી પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ જન્મે, રામ જન્મે, કૃષ્ણ જન્મે. આપણી સૂક્ષ્મ તમન્નાઓના બલથી કમસે કમ 500 કે 1000 વર્ષથી 500 વર્ષથી હિન્દુસ્તાન જેને ઝંકતું હતું એવો નેતા આજે હિન્દુસ્તાનને મળ્યો છે. દાખલા તરીકે મહારાણા પ્રતાપનો જન્મ ઈસવીસન 1539માં. તેઓ પોતાના આયુષ્યના 58 વર્ષ જીવા ને સમગ્ર જિંદગી જંગમાં કાઢી નાખી અને નનમવાની ટેકને હિસાબે આજે હિન્દુસ્તાનને એક સંદેશ આપી ગયા દુનિયાને કે રાજપૂત યોદ્ધા જો પોતાની खराखरी न खेलावे तो क्यारे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. એ મહારાણા પ્રતાપને હિસાબે આ સ્લોગન આવ્યું. શિવાજી મહારાજ પોતાના મુઠ્ઠીભર સૈનિકોથી, અત્યારે જે ભાજપના હાથમાં નથી એનાથી પણ મોટું હિન્દુસ્તાન હતું ઔરંગઝેબના હાથમાં. ત્યારે શિવાજી મહારાજે કમસે કમ 200-500 યોદ્ધાઓથી સૈન્ય ચાલુ કરી અને પોતાની સમગ્ર 51-52 વર્ષની આયુષ્યમાં શિવાજી મહારાજ આપણા માટે 42 વર્ષ લડ્યા. શિવાજી મહારાજનો જન્મ છે ઈસવીસન 1626, મૃત્યુ છે ઈસવીસન 1680ની આસપાસ. હવે શિવાજી મહારાજ દાદા કોંડદેવ, ગુરુવર રામદાસ સ્વામી અને માતા જીજાબાઈને હિસાબે પૂરી જિંદગી આપણા માટે લડ્યા. તેવી જ રીતે મોદી સાહેબ વર્ષોથી આ હિન્દુસ્તાન ઝંકતું હતું કે પાછો શિવાજી કોઈ આવે, પાછો આવે. તેવી રીતે મોદીજી જે એક નેતા તરીકે આવ્યા એ પૂર્ણ સાર્થક છે. આપણે કહીએ કે નેતા કેવો હોવો જોઈએ. यहाँ मैं થોડુંક હિન્દીમાં છે, જો કંઈ ભૂલ હિન્દીમાં થતી હોય તો ક્ષમા કરજો. हम सब बरसों से चाहते थे कि एक मसीहा जैसा हमारा और इस देश का नेता हो. नेता कैसा हो? एक मसीहा જેવા, એક દેવદૂત જેવા. જો એક વિદ્વાન હો, મોદીજી વિદ્વાન છે, બુદ્ધિમાન હો. મોદીજી ગમે એવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પોતાની બુદ્ધિથી, પ્રજ્ઞાથી નિર્ણય લઈ શકે એવા છે. નીડર હો, મોદીજી નીડર પણ છે. જાબાજ હો, મોદીજી દુનિયાના તખ્ત ઉપર છાતી કાઢીને ઊભા રહી શકે એવા છે. સહિષ્ણુતા સે ભરા હો, सहिष्णु हो हमारा नेता. शालीन हो, कर्तव्यनिष्ठ हो. मोदी जी हर हमेश कर्तव्य का पूरा पालन करता है. 7 साल में मोदी जी ने अपने कार्यकाल में एक दिवस भी रजा नहीं पाली. अपना कर्तव्य पूरा निभा रहे हैं. धर्मज्ञ हो, हर धर्म का जानकार हो. मोदी जी धर्म में भी निष्णात हैं. क्षमाशील हो, किसी भी अपनों की भूल हो जाती है तो उसका क्षमा भी करते हैं.
और किसी भी परिस्थिति में मोदी जी हाजिर जवाबी है, जैसे बीरबल था। मोदी जी हाजिर जवाबी है, राजकीय निष्णांत भी है, पॉलिटिकल निष्णांत उसको माना जाता है। सर्वधर्म संभाव हो, सर्वधर्म संभावी हो तो मोदी जी में ये गुण भी है। भारत की रग रग का जानकार हो, भारत की रग रग का जानकार भी है। पूरे भारत देश का परिभ्रमण किया हुआ नेता होना चाहिए, तो मोदी जी ने पूरे भारत का परिभ्रमण किया हुआ है और पूरे देशवासियों से परिचित है। ऐसा हमारा नेता होना चाहिए, पूरे देश और विश्व से अपने विचारों से जुड़ा हुआ हो। मोदी जी का अपने देश में, तो मोदी जी हम लोग सब जानते हैं कि मोदी जी कैसे विचार के आदमी हैं, लेकिन पूरा देश उसको लोहा मान गए हैं। आज विचारों से जुड़ा हुआ हो, अपने खुद के पास ज्ञान का दीपक हो। मोदी जी को ज्ञान लेने की किसी को पास जरूरत नहीं रहती, कभी भी किसी भी पल वो अपना ज्ञान का दीपक से अपने आप को प्रज्वलित कर सकता है। नस नस में राजनीति भरी हुई है, कैसा नेता चाहिए जिसकी नस नस में राजनीति भरी हुई है, तो मोदी जी में ये गुण भी है। नॉन करप्ट हो, मोदी जी नॉन करप्ट है, ये हम सब भी जानते हैं। और एक बार पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमरान खान ने भी कहा था, और मैंने खुद सुना था कि मोदी भारत को ऐसा नेता मिला है जो नॉन करप्ट है। पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट दे दिया था, तो हमारे जो विरोध पक्ष वाले उसको भी कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। वक्त आने पर बिल्कुल सही फैसला लेने वाला हो। मोदी जी को ये भी पता है क्या फैसला लेना क्या नहीं लेना, जल्दबाजी में क्या लेना, वो जल्दबाजी में भी शांत रहते हैं। डरपोक ना हो, मोदी जी में ये गुण भी नहीं है, वो डरपोक नहीं है, तो ये भी दुनिया कहती है। दूरंदेशी हो, मोदी जी दूर का सोच सकता है, भारत को कैसा बनाना चाहिए। हमारा भारत देश पहले हथियारों से संपन्न हो, हमारा सरहदों सलामत हो, तो ही हम शांति से रह सकते हैं। आज अफगानिस्तान में 20 करोड़ का मकान में कोई रहने वाला नहीं। आज यूक्रेन में 10-20 करोड़ के मकान में कोई रहने वाला नहीं। अगर पेट्रोल का भाव 100 रुपये से बढ़कर 125 हो गया तो हमें कोई बाधा नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा प्रांत, हमारा देश सलामत होना चाहिए। आज वो सलामत है, हर हिंदुस्तानी को पता है कि हमारा देश मोदी है तो सलामत है। वक्त आने पर देश के लिए, देश के हित में मर मिटने वाला हूँ। सरदार हमें चाहिए, वो सरदार भी है जो हिंदुस्तान मांगता था, और अब वो गुणों का मिश्रण हमारे प्रधानमंत्री में है, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी में है। आज माँ भारती के भाग्य से हम सबको ऐसा महान नेता मिला है जो हजारों सालों, सैकड़ों सालों में एक बार मिलता है। ऐसा जीवन का आविष्कार भगवान बार बार नहीं करता। मोदी जैसा आदमी रोज नहीं जन्म लेता, वो कभी कभी जन्म लेता है। इनको संभाले रखने की जवाबदारी हमारी सबकी है। मोदी को संभालने की जवाबदारी हम सबकी है। मोदी, हम पैदा हुए तो हमें गर्व महसूस करना होगा कि हम मोदी के युग में, हम अटल बिहारी वाजपेयी के युग में, हम अब्दुल कलाम के युग में पैदा हुए, तो हमारी जब पीढ़ी वर्षों के बाद कहेगी कि हमारे बाप दादा मोदी के युग में पैदा हुए थे, अब्दुल कलाम के युग में पैदा हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के युग में पैदा हुए थे। ये हमारा सद्भाग्य है कि हम इस युग में पैदा हुए। इसलिए महान व्यक्तित्व के धनी को पैदा करने में खुद भगवान परिश्रम उठाते हैं। मोदी जी जैसे दिखते हैं वैसे ही है, महान आदमी जैसे दिखते हैं वैसे ही रहते हैं। इतने सारे राजकीय विरोधी दल कोई एक नेता के पीछे लगे हो, ऐसा भारत के इतिहास में शायद पहली बार देखा गया है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विरोधी दल हिंदुस्तान के है या हिंदुस्तान के बाहर से है, जो मोदी जी का यूं अंधे होकर राजकीय रोटी सेकने के लिए विरोध कर रहे हैं। आजकल पाकिस्तान मीडिया भी मोदी जी का लोहा मान रहे हैं और कह रहा है कि आज का भारत का नेता मोदी जी बिल्कुल नॉन करप्ट है। नेता हो तो मोदी जैसा भारत को एक सच्चा देशभक्त नेता मिला है, ये हमारा अहोभाग्य है। मैं ज़्यादातर इतिहास का, पॉलिटिकल्स का और ज्योग्राफी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि अभी अभी इलेक्शन हुआ, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, जो जीत मिली वो स्वाभाविक है, मोदी के कारण मिली, योगी जी के कारण मिली। और मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं न भाजपा का हूँ, न कांग्रेस का, न दूसरी पार्टी का, लेकिन जो सही है वो कहने की मैं थोड़ी बहुत हिम्मत रखता हूँ कि मोदी जी के कारण मिला, आज भारत आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी के कारण बढ़ रहा है। और ये चारों राज्य में बीजेपी को बहुमति मिली, उसके लिए मैं सब बीजेपी वाले को और उससे जुड़े हुए सब राष्ट्रीय आदमी जैसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, महेंद्र पाल आर्य है, नीरज भाई अत्री है और जाने अनजाने कैन सिंह साहब है, मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। आज ये जीत, जब भी जीत होती है तो ये जीत कोई किसी पार्टी की नहीं, भारत की हुई है। इसलिए सबको बधाई हो, सब देशभक्त को बधाई हो, सब राष्ट्रवादी आदमी के लिए सबको बधाई हो। मेरी ओर से सबको प्रणाम। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश।